और भीलवाड़ा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं भीलवाड़ा का, जहां पर रायपुर बोराना मुख्य मार्ग को परिवार के लोगों ने, गांव के लोगों ने जाम कर दिया है। दरअसल पूरनमल रैगर हत्याकांड से जुड़ा यह मामला, जिसमें उनके परिवार के लोग, रायपुर और जिले के जो बाकी संगठन के पदाधिकारी हैं, वो सड़क पर बैठ गए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रायपुर थाना क्षेत्र के होटल संचालक पूरन रैगर के किडनैपिंग के 8 दिन बाद मिली सड़ी गली लाश से वहां के गांव के लोग, जिले के संगठन के पदाधिकारी और खास तौर पर होटल संचालक के परिवार के लोग काफी आक्रोशित हैं। परिवार के लोग सड़क पर धरना देने बैठ गए हैं। प्रशासन से सुनवाई न करने के आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रहा है और अब हम सड़क जाम कर देंगे। अब अगर प्रशासन ने हमारे फेवर में कार्रवाई नहीं की, आरोपियों को नहीं पकड़ा, आरोपियों को फांसी की सजा नहीं दिलवाई, हमें उचित मुआवजा नहीं दिलवाया और मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का जो हमारी मांग है उसे नहीं पूरा किया गया, तब तक हम इस सड़क से नहीं उठेंगे। सड़क मार्ग को जाम कर दिया गया है। बोराना मुख्य मार्ग है ये, आप देखिए रायपुर बोराना मुख्य मार्ग, जहां से काफी सारी गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन इस वक्त यहां पर ट्रैफिक प्रभावित हो गया है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी सुरेश शर्मा जुड़ गए हैं। सुरेश, इस वक्त ट्रैफिक काफी प्रभावित हो गया होगा, पहले आप मुझे ये बताइए कि अभी स्थिति क्या बनी हुई है वहां पर, क्योंकि यहां से बहुत सारी गाड़ियां गुजरती हैं, आने जाने वाले लोगों को किस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, पहले उस दिक्कत के बारे में बताइए, फिर इन लोगों की क्या दिक्कत है उस दिक्कत के बारे में बताइए। ये रायपुर बोराना मार्ग है, जहाँ पूरनमल रैगर के हत्या हो जाने के बाद उसके परिवारजन, संगठन के पदाधिकारी व ग्रामीणों ने रायपुर बोराना मार्ग को जाम कर दिया। ये मुख्य मार्ग है, रायपुर से बोराना करेड़ा जाने के लिए कई वाहन स्वामी लाइनों में, कतारों में लगे हुए हैं। उन्हें आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण सड़क पर बैठ करके प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार जाम लगाए हुए हैं। इसके अलावा इन लोगों की मांगों के बारे में आप कुछ बताइए। वो कह रहे हैं कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। अब इतनी जल्दी क्या फांसी की सजा हो सकती है? एक कोर्ट का प्रोसीजर होता है, एक कानूनी प्रक्रिया होती है। एक संवैधानिक देश में, एक लोकतांत्रिक देश में कानून अपने हिसाब से चलता है। ऐसे सड़कें जाम करने से कानून थोड़ी चलता है। कोर्ट क्या सड़क पर लग जाएगी? मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहाड़ा रोशन पटेल ग्रामीणों को समझाइश करने का प्रयास कर रहे हैं। आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई और मामले को फास्ट ट्रैक पर चलवाया जाएगा, लेकिन परिजन अड़े हुए हैं कि जो आरोपी है उन्हें फांसी की सजा दिलाई जाए, हमें उचित मुआवजा दिलाई जाए और सरकारी नौकरी दिलवाई जाए। और इनकी मांगों को लेकर के वहां पर कितने लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, कितने लोगों की संख्या इस वक्त आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि अभी जो मैं तस्वीरें देख पा रहा हूं उसमें तो मुझे सैकड़ों लोग दिखाई दे रहे हैं। लगभग 200-300 लोग अभी रायपुर बोराना मुख्य मार्ग है, जहाँ जाम लगा करके बैठे हुए हैं। लगभग दोनों मार्ग के दोनों और 1-1 किलोमीटर की लंबी कतारें वाहनों की लगी हुई है। लोग नवरात्रा को लेकर आने जाने वाले लोग खास परेशान हो रहे हैं। पुलिस इनको समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन ग्रामीण और परिवर्तन मानने को तैयार नहीं है। तो अब आगे क्या होगा? इसका भविष्य क्या है? कब तक सड़क ऐसे ही जाम रखेंगे? क्या फांसी की सजा एक दिन में मिल जाती है? फांसी की सजा नहीं मिलेगी तो क्या तब तक सड़क से उठेंगे नहीं? अभी तक इस मामले में एक्चुअल में क्या क्या हुआ है ग्राउंड पर, ये बताइए। पुलिस ने अब तक क्या क्या कर लिया है? पुलिस ने पूरनमल हत्याकांड में जहाँ 7 दिन पहले इसका अपहरण हुआ था, 4 पुलिस की टीमों का गठन करके और इस पूरनमल का शव बरामद किया था। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पे और गिरफ्तारी के बाद 8 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें एक महिला और एक बालिका है। 2 आरोपी फरार है। पुलिस की 2 टीमें यहाँ से राजस्थान से बाहर गई हुई है, उन्हें दबोचने के लिए धरपकड़ की जा रही है। बाकी के सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। परिवारजनों और संगठन के पदाधिकारियों से पुलिस के आला अधिकारी लगातार वार्ता कर रहे हैं, तो 2 फरार आरोपियों को भी अतिशीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको SC एक्ट से जो मिलने वाली राज्य सरकार की तरफ से जो मुआवजा राशि वो दी जाएगी, लेकिन परिजन मानने को तैयार नहीं है। कभी परिजनों की मांग 25 लाख, कभी 50 लाख और अब 1 करोड़ और सरकारी नौकरी तक पहुंच गई। ठीक है सुरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इस वक्त जो तस्वीरें सीधी मिल रही हैं वो तस्वीरें जी राजस्थान आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा है। रायपुर थाना क्षेत्र के होटल संचालक की मौत के बाद
अपहरण के 8 दिन बाद उनकी जो सड़ी गड़ी लाश मिली थी, उसके बाद ये हंगामा हो रहा है, उसके बाद ये कार्रवाई की मांग हो रही है। अभी तक जो कार्रवाई हुई है, जैसा मेरे सहयोगी सुरेश बता रहे थे कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, 2 आरोपी ऐसे हैं जो अभी भी फरार हैं, उनकी तलाश हो रही है। लेकिन परिवार वालों की मांग है कि न केवल आरोपियों की गिरफ्तारी हो, वो कह रहे हैं कि हम सड़क से तब उठेंगे जब सीधे आरोपियों की फांसी हो जाएगी। अब आरोपियों को फांसी की सजा दिलवाना, पहले आरोपी का दोषी सिद्ध होना जरूरी होता है। कोर्ट में लंबे समय तक मामला चलता है और किसी भी ऐसे व्यक्ति को सजा न हो, किसी ऐसे व्यक्ति को दोषी करार न दिया जाए जो निरपराधी हो, जिसने कभी अपराध ही न किया हो। तो ऐसे में कोर्ट प्रोसीजर होता है और इस कोर्ट प्रोसीजर पर भरोसा किए बगैर इस वक्त परिवार के लोग केवल गुस्से में हैं। केवल यहाँ पर जो भावनात्मक पक्ष है वो हावी हो रहा है। कानूनी पक्ष को नजरअंदाज करते हुए ग्रामीण सड़क पर बैठ गए हैं। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। मांग यही कि परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, मांग यही कि मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और मांग यही कि फांसी की सजा आरोपियों को हो। और अगली खबर सामने आ रही है।